दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू से बड़पन की उम्मीद तो छोटी बहू से छोटा बनकर रहने की उम्मीद क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अभी ये हाले बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। नंदिनी अपने कमरे में बैठी बड़बड़ा रही थी, तभी कमरे में आशीष आ गया। क्या हुआ मैडम, क्यों गुस्से से लाल हो रही हो? आशीष ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। क्या आपने देखा सुना नहीं जो आकर मुझसे पूछ रहे? नंदिनी अभी भी गुस्से में थी। अरे भाई, मैंने क्या किया जो मुझ पर गुस्सा कर रही हो? अच्छा चलो अब ये गुस्सा छोड़ो, आज बहुत थकान हो रही है। आप ना हमेशा ऐसी बात टालते, ऐसे कैसे चलेगा? इतनी बहस, इतनी नकल क्यों? अभी तो पूनम को बच्चा हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो ना जाने क्या हाल होगा। यहाँ पर सब मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो। कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ठीक रहता। हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले हाथों में है, समझी मैडम? लेकिन आशीष, ये गलत बात है ना। ऐसे तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। हर बार मुझे ही झुकना पड़ता, हमेशा बड़ी बहू को ही क्यों झुकना पड़ता है? किसने कहा कि तुम झुको? तुम केवल अपना बड़पन रखो, ऊपर वाला सब देख रहा। चलो अब सो जाओ। नंदिनी बूझे मन से लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अच्छी खासी गृहस्थी थी उसकी। घर में सास ससुर, एक देवर पति और उसके 2 बच्चे। थोड़ी बहुत खींचतान तो हर घर में रहती। यही सोचकर वह हमेशा सारी बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देती थी। सोचा था देवरानी आ जाएगी तो अपनी एक सहेली मिल जाएगी। अभी 10 महीने पहले उसके देवर की शादी हुई है। नंदिनी बहुत खुश थी, लेकिन अफसोस उसकी सारी खुशी पर पानी फिर गया। पूनम के घर वालों ने शशि जी की कमजोरी समझ ली थी तो वो अकेली उनके लिए बढ़ चढ़कर लेन देन करते थे, बाकी किसी को ना पूछते। इस तरह पूनम ने सासू माँ के दिलो दिमाग में अपनी छवि बना ली थी। अब सासू माँ का पूरा फेवर मिलता था उसे। आशीष और शुभम अपने पिता की दुकान पर बैठते थे। दुकान अच्छी चलती थी तो घर में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। शशि जी नंदिनी को हर समय अपनी मुट्ठी में रखती, जो बंदी से उसके लिए थी। पूनम के लिए उनके ताले खुल गए थे। पूनम दिमाग की तेज थी, अब एक ही दुकान में से सबके लिए खर्चा निकलता। ससुर जी ने अभी तक हिसाब अपने हाथ में रखा था, जिस भी बेटे को जितनी जरूरत होती उतना सबको दे देते। धीरे धीरे पूनम ने संभव के कान भरने शुरू कर दे। भैया को तो ज्यादा खर्चा मिलता, हमें भी उनके बराबर खर्चा मिलना चाहिए। संभव ने शुरू में तो कहा, भैया के पास 2 बच्चे तो उनका खर्चा ज्यादा है, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमें भी बराबर मिलना चाहिए। सही, फिर हम बनाए अपने ऊपर खर्चे करे। कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता। संभव को भी पूनम की बात सही लगने लगी। इस मामले में भी सासू माँ ने पूनम का साथ दिया। ससुर जी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन सासू माँ के आगे उनकी एक ना चली। अब दुकान का हिस्सा बिगड़ा तो नंदिनी ने अपने खर्चों के साथ समझौता कर लिया। कुछ दिनों बाद पता लगा पूनम प्रेग्नेंट है। अब तो पूनम ना तो घर के काम को हाथ लगाती और जो भी चीज वो जेठानी के बच्चों के पास देखती वही खरीदने की जिद करती। संभव उसे समझाता भी कि जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो जरूरत के हिसाब से ले लेंगे, लेकिन पूनम को इतना सब्र कहाँ। अब तो घर का सारा बजट बिगड़ गया, साथ ही घर में अभी से इतना सामान इकट्ठा हो गया कि उसे रखे का इसकी समस्या खड़ी हो गई। आज की बात ले लो, आज पूनम ने नया रायता फैला दिया। जब बच्चा होगा तो उसका सामान मेरे छोटे कमरे में नहीं आ पाएगा, तो मुझे भाभी जैसा बड़ा कमरा चाहिए, वरना मुझे अलग घर लेकर रहना। मैं इतने छोटे कमरे में नहीं रह सकती। ससुर जी ने कहा, बड़ी बहू भी पहले इसी
छोटे कमरे में रहती थी, जरूरत पड़ने पर उसके लिए बड़ा कमरा बनवाया गया। इतना फालतू सामान खरीद क्यों रही हो जिससे बजट भी बिगड़ रहा और उस सामान को रखना की जगह भी नहीं रही। अभी खर्चा कुछ ज्यादा रहा है, थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने पर बड़ा कमरा बनवा दूंगा। उनकी बात सुनकर पूनम बिखर गई। भाभी रह सकती होगी ऐसे छोटे कमरे में, मैं नहीं रह सकती। भाभी को आदत है तो वो इस छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए, मैं उनके कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो तुम? छोटी बहू, बड़ी बहू, दो बच्चों के साथ कैसे उस छोटे कमरे में रह सकती है? मैंने कहा ना, थोड़ा रुक कर मैं तुम्हारे लिए सब पर बड़ा कमरा बनवा दूंगा और ये छोटा कमरा बच्चों की स्टडी के लिए बन जाएगा। छोटी बहू ठीक ही तो करे जी, बड़ी बहू बहू के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। छोटी बहू को छोटे बच्चों के साथ छत से बार बार आने में परेशानी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। नंदिनी पूनम के तेवर देखकर हैरान थी। अभी ये हाल है, बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। फिर तो पता नहीं मेरे बच्चों के साथ कितनी बहस लगाई जाएगी। उससे भी ज्यादा हैरान वो सासू माँ का जवाब सुनकर थी। ससुर जी के वहां से जाते ही पूनम भी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शशि जी नंदिनी से बोली, तू बड़ी है, तुझे एडजस्ट करना चाहिए, तुझे बड़पन रखना चाहिए। उस समय वहाँ केवल नंदिनी और उसकी सास थी। उस समय नंदिनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अंदर आकर वह गुस्से से बड़बड़ा रही थी। सोचते सोचते नंदिनी ने एक फैसला लिया। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तो नंदिनी बोली, पापा जी, वैसे तो मेरा छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन अगर आज मैं ना बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। वैसे तो मुझे पता है कि आप कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेंगे जिससे किसी के भी साथ अन्याय हो, लेकिन कल की बात पर मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। इस दिन से पूनम इस घर में आई है। मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह समझा और देवर जी को तो मैं अपने बेटा जैसा समझा, लेकिन पूनम के दिमाग में जो नकल का कीड़ा बैठ गया उसे कोई नहीं निकाल सकता। अभी इसका ये हाल है तो बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। फिर तो ये अपने और मेरे बच्चों के बीच हर चीज की तुलना करेगी, जिससे बच्चे भी गलत बात ही सीखेंगे। ना तो मेरे अंदर किसी के साथ नकल की भावना है और ना ही मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ। इसलिए अगर वक्त रहते आप हम दोनों की रसोई अलग कर दे तो शायद ज्यादा खुश रह सकेंगे। फिर सबकी अपनी रसोई और अपना खर्चा होगा, कोई किसी से नकल नहीं कर पाएगा। मेरी भी शादी को 8 साल हो गए। अब तक आपने और मम्मी जी ने जो कहा, इस घर की एकता को बनाए रखने के लिए मैंने सारी बात मानी, लेकिन मेरा भी कुछ मान सम्मान है, इसलिए मैं देवरानी के आगे नहीं झुकूंगी। वो शायद कभी ये बात सीख ही नहीं पाई। कुछ चीजें त्याग और समर्पण से मिलती, आपस में नकल या वैसे नहीं, प्यार से रहा जाता। सहना और हासिल करने में बहुत फर्क है। सम्मान सिर्फ हासिल करना नहीं, सम्मान देने का भी नाम है। बड़ी बहू पे बड़पन की उम्मीद तो छोटी से छोटा बनकर रहने की उम्मीद क्यों नहीं? नंदिनी की बात सुनकर ससुर जी बोले, तुमने सही कहा बड़ी बहू, शायद हर किसी को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। मैं जल्दी वकील को बुलाकर बात करता हूँ। पति की बात सुनकर शशि जी बोली, मेरे जीते जी कोई बंटवारा नहीं होगा, तुम दोनों को इसी छत के नीचे एक साथ रहना होगा। बड़ी बहू, तुमने ऐसी बात कही भी कैसे? जब कल छोटी बहू ने ये बात कही तब तो तुम कुछ नहीं बोली। अगर तुम दोनों बहुओं के बीच ऐसे ही भेदभाव करती रही तो दोनों कभी मिलजुल कर नहीं रह सकती। इस तरह घर टूटने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा साथ है। पति की बात सुनकर शशि जी को अपनी गलती महसूस हुई। वो बोली, मेरी गलती थी शायद, मैं बात की गंभीरता को समझी नहीं, लेकिन ऐसा मेरे घर में नहीं होगा। छोटी बहू, तुम थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। मैंने तुम्हारी बातों को सपोर्ट किया, लेकिन मैं भूल गई थी कि इस तरह घर तो मेरा ही टूट रहा। बड़ी बहू ने आज तक बहुत
एडजस्टमेंट की हैं और आज भी कर रही हैं। तुम भी कुछ एडजस्ट करना सीखो, तभी तुम दूसरों से प्यार और मान सम्मान पा सकोगी। सासू माँ की बात सुनकर पूनम के होश उड़ गए, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था जो वह कहेगी सासू माँ उसकी बातें मनवा देगी, लेकिन अकेले अलग होने के नाम पर तो उसकी भी हालत खराब हो गई। पूनम शुभ साफ उठकर अंदर चली गई। नंदिनी को भी सुकून था कि आज उसने मन की बात कह दी थी। इस घर की खुशियों कहीं खो गई थी। आज उसकी कोशिश ने घर को टूटने से बचा लिया।